welcome back to the channel. It's me Tavneet Kaur and today we are going to start with chapter number 12 of Statistics class 11th part 1. The name of the chapter is correlation. तो चैप्टर के नेम में ही आपको वर्ड दिख रहा है रिलेशन, राइट? अगर आप को सीओ और कोर को कट कर दो तो बचता है हमारे पास रिलेशन. तो हमने यहाँ गाइस इस चैप्टर में पढ़ना है रिलेशन अबाउट टू वेरिएबल्स, मतलब कि रिलेशन पढ़ना है हमने दो वेरिएबल्स का, सपोज कर लो एक्स और वाई का. तो हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है? टू वेरिएबल्स का रिलेशन, रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट? तो हम सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कोरिलेशन के कुछ टर्म्स पढ़नी है जो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है. तो सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन वो रिलेशन होता है, कोरिलेशन जब वेरिएबल जो है मूव करते हैं सेम डायरेक्शन. यानी अगर वेरिएबल x और y दो वेरिएबल्स है मेरे पास और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, यानी 2 और 5, ठीक है? यहाँ पर 2 से हो गया 4, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 6, तो यहाँ हो गया 15. मतलब कि सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं. मतलब 2 से 4, 4 से 6 ऊपर को जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है. 5 to 10, 10 to 15 ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि जब दोनों वेरिएबल्स सीधा जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, मतलब कि या तो इंक्रीज हो रहे हैं या तो डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों. नेगेटिव कोरिलेशन इसके ऑपोजिट, वेरिएबल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. यानी अगर ये ऊपर जा रहा है 2, 4, 6 तो ये नीचे आ रहा है उसी स्पीड के साथ, यानी 15 से 10, 10 से 5. तो अब 15 से 10, 10 से 5 ये नीचे को आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट. नेक्स्ट कम्स आर लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें वेरिएबल चेंज करता है इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन. फर्स्ट एग्जांपल भी इसका सही है, इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन. यानी अगर 2 से 4 हुआ, 2 से 4 हुआ तो इसमें 2 का प्लस हुआ, 2 + 2 4, ठीक है? तो यहाँ पर 2 का इंक्रीजमेंट हुआ. 4 से 6 हुआ, अगेन 2 का इंक्रीजमेंट हुआ. अब 6 से वो 8 हो गया तो तब भी 2 का इंक्रीजमेंट हुआ. यानी जब वेरिएबल चेंज करते हैं अपने नंबर्स को इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जब दोनों वेरिएबल्स में इक्वल डिस्टेंस पर चेंज आ रहे हैं. यहाँ पर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मतलब कंटिन्यूसली सेम नंबर के बाद नंबर आ रहे हैं. यहाँ पर अगर ऐसा होता हमारा केस, 5 से 10 5 का डिफरेंस, 10 से 15 5 का डिफरेंस, 20 और 5 का डिफरेंस. तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, मतलब 2 2 2 5 5 5. तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन. और नॉन लीनियर वेरिएबल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन. यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, एक 2 है एक 5 है, ठीक है? 2 का हो गया 4, इसका हो गया 6, 5 से हो गया 7, 7 से हो गया 8, फिर सीधा 11, ठीक है? यहाँ पर तो कांस्टेंट है, यानी 2 2 यहाँ पर कांस्टेंट है बट यहाँ पर नहीं है. 5 से 7 हो गया, 2 का फर्क पड़ा. 8 हो गया तो 1 का फर्क पड़ा. फिर 8 से सीधा 11, फिर 2 का फर्क पड़ गया. उसके बाद सीधे 15, मतलब यहाँ पर फिर फर्क पड़ गया. मतलब यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, कंटिन्यूसली सेम नंबर नहीं आ रहे. यहाँ पर जैसे 2 2 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 1 2 3 ऐसे कुछ आ रहा है. सो इट इज डज नॉट इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये नॉन लीनियर हो गया. सिंपल कोरिलेशन कौन सा होता है? जिसमें हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन की बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब कि ये वाला जिसमें दो वेरिएबल्स ही होते हैं. और मल्टीपल कोरिलेशन में हम स्टडी करते हैं वेरिएबल्स की 3 से ज्यादा, जैसे एक्स वाई जेड या फिर इससे ज्यादा. होप आपको समझ आई. अब फॉर्मूलाज करते हैं. गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. सो
क्या है, हमारे पास जो डिग्रीज है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, कुछ इस टाइप से। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 और यहाँ पर होती है नेगेटिव वैल्यूज, ऐसे होता है। तो बस इसी फॉर्म में हमें बनाना है हमारा कोरिलेशन की डिग्रीज, हमने नंबर लाइन पर स्टडी करनी है। उसके लिए बट आपको नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना था। अब देखो डिग्री जो परफेक्ट है, मतलब कि प्रॉपरली जो यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर आपका -1, सेंटर में 0 है, तो बीच में क्या आएगा 0.0 0.0 समथिंग, मतलब 0.25 माइनस में, और माइनस में 0.75, यहाँ पे 0.25 0.75, कुछ इस टाइप से। तो परफेक्ट में डिग्री आपकी पॉजिटिव की होगी +1, नेगेटिव में -1। हाई, जब बहुत ज्यादा डिग्री आप कह सकते हो बट परफेक्ट नहीं, परफेक्ट थोड़ी कम बट हाई है, तब होगी 0.75 से 1 के बीच में, -1 के बीच में नेगेटिव के केस में, और 0.75 से लेके +1 के बीच में जब वो पॉजिटिव केस है। इन द केस ऑफ मॉडरेट, मॉडरेट के केस में आपका होगा बिटवीन 0.25 एंड 0.75, यानी 0.25 से 0.75 तक, और यहाँ पे 0.25 से 0.75 माइनस वाला। लो के केस में आपको होगा 0 से लेकर बिटवीन 0 विथ 0.25, और यहाँ पर भी 0 से लेके -0.25 तक, और 0 के केस में आपका 0 ही होगा, मतलब कि पूरा सेंटर 0 में, ठीक है, नंबर लाइन के सेंटर पे, राइट। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन की जो थ्योरी है। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, और सबसे पहला मेथड है आपकी बुक का स्कैटर्ड डायग्राम, सेकंड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड, और थर्ड मेथड आपका नहीं आना इन दिस फाइनल एग्जाम्स ऑफ 2021। And that method is Spearman-Rank coefficient method। तो आज हम करेंगे स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड क्या है, इसमें आपको 5 ग्राफ्स दिख रहे होंगे, राइट। तो ये अभी हम आपके साथ फिल करेंगे। टेक आउट योर रजिस्टर्स एज वेल एज योर पेन्स एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रिपरेशन। तो इसका क्या होता है, इसमें आपको ग्राफिक एक्सप्रेशन दिया जाता है ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ आर। तो यहाँ पर R क्या है, R इज कोरिलेशन। कोरिलेशन को R से डिनोट किया जाता है विद द लेटर R। तो जब भी यहाँ पर R लिखा है तो इट इज कोरिलेशन। तो क्या है, इट इज अ ग्राफिक एक्सप्रेशन, मतलब कि ग्राफ में दिखाया जाता है किसको, ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री। डिग्री हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन यानी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, लीनियर या नॉन लीनियर डायरेक्शन, एज वेल एज जो हमने डायरेक्शंस पढ़ी हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा ग्राफिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले अगर यहाँ पर नंबर्स नहीं गिवन, और अगर गिवन भी हैं बट आपके पॉइंट्स कुछ इस फॉर्म में आ रहे थे, आपके पॉइंट्स कुछ इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप इससे क्या समझोगे, दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये सीधा जा रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। ये हुआ पॉजिटिव, वो भी परफेक्ट, परफेक्टली सीधा समझ आ रहा है देखने से, तो परफेक्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट आप करो, आपके पॉइंट्स प्लॉट किए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट नाइन्थ, तो कुछ इस तरह से आपके पॉइंट्स प्लॉट हो गए। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि आपका जो डाउनवर्ड आ रहा है स्लोप, तो नीचे आ रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और ये परफेक्टली आपको पता लग रहा है कि ये नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है विदाउट एनी डाउट। तो आप ये क्या है आपका, इट इज योर परफेक्ट नेगेटिव, मतलब -1 डिग्री जो आपकी फर्स्ट डिग्री है। उसके बाद अगर आपके कुछ जो मार्क किया आपने, जो आपने पॉइंट्स को मार्क किया, वो आपके कुछ इस तरह है, लाइक दिस,
लग रहा है कि ये सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव। ठीक है, जब हम इन सभी को इकट्ठा करेंगे तो ये पॉजिटिव बन गया ना, ऊपर को जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। कोई भी डिग्री हो सकती है, यानी मतलब मॉडरेट भी हो सकती है, लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। तो हम लिख देंगे सिर्फ इट इज अ पॉजिटिव। 3 हो गए। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी आएगा एक, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आया था। तो अगर डॉट्स कुछ इस तरह है आपकी भी, इसको देखने से पता चल रहा है कि स्लोप नीचे आ रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड है, तो लाइक दिस। तो ये क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, कोई भी डिग्री हो सकती है, तीनों डिग्री में से कोई भी। और अगर आपका कुछ लास्ट में ऐसा बन रहा है कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, मतलब नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का सिर्फ एक ही केस है, जब आपके डिग्री 0 होती है और आपके एंगल्स क्या होते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको स्कैटर डायग्राम समझ आया। अब बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आपको एक फॉर्मूला देता है which you have to prepare. Yes guys, let's start with the Karl Pearson's coefficient method. In this method you guys have to prepare one small formula जो आपको बहुत easily हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बोलते हैं? फॉर्मूला कहते हैं coefficient is equal to summation of xy upon under root of summation of x square multiply by summation of y square. तो आपको यहाँ पर x और y ये लग रहे होंगे, बट नो, ये अगर है तो भाई x y लगाओ, x स्क्वायर y स्क्वायर निकला, चलो भाई नो, ये x और y क्या है, स्मॉल x स्मॉल y, जो कैसे निकलेगा देखो, x माइनस x मीन और y माइनस मीन ऑफ y। तो कैसे है, सबसे पहले आपको ये x देखने हैं और y देखने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन जिसमें आपको x गिवन है, कितना x गिवन है आपको, इट्स 2 3 4 5 6 7 and 8, यही आपको गिवन है और y गिवन है। तो y हम कुछ दूरी पर लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बीच में भी कुछ करना है। y हम लिखते हैं 4 7 8 9 10 14 and 18। ठीक है, अब हमने निकालना है ये स्मॉल x और स्मॉल y। स्मॉल x और स्मॉल y को डेविएशन भी बोलते हैं। तो डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिग x माइनस मीन बिग y माइनस y डैश यानी मीन, वो कैसे निकलेगा, लेट्स सी आउट, लेट्स फिगर इट आउट। यानी तो सबसे पहले आप देखिए 2 3 4 5 6 7 and 8, इन सभी का प्लस करके क्या आएगा आंसर, ऑब्वियसली 35। ठीक है, और ये कितने नंबर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 and 8, मतलब टोटल 7 वर्ड्स हमारे पास हैं। 7 डिवाइडेड, फिर हम क्या करेंगे गाइस, ये जो 7 है ये हमारा n है और 35 हमारे x है, मीन निकाल देंगे, मतलब x डैश निकल जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 7 5 35, तो x डैश आपका आया 5, ये क्या है 5, तो 5 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 5 1 5 माइनस 5 0 6 माइनस 5 1 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 5 3। तो आपका x माइनस x डैश यानी स्मॉल x निकल गया। ये आपका स्मॉल x था जो कैसे निकला, बिग x मतलब कि 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 5 1 5 माइनस 5 0 6 माइनस 5 1 7 माइनस 5 2 8 माइनस 5 3 निकल गया। x आ गया, छोटा x आ गया आपके पास। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखिए x चाहिए था, x निकल गया, x स्क्वायर भी चाहिए, अब x का स्क्वायर कर देते हैं, 3 3 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 4 3 3 9, डन। अब हमें कुछ चाहिए x वाला, देखो फॉर्मूला में x स्क्वायर चाहिए था, बस y पे आ जाते हैं। y का कैसे निकलेगा, देखो सेम फॉर्मूला, इन सभी को प्लस कर कर आया 70,
डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। ये 10 क्या है आपका मीन। ये x डैश नहीं है, ये y बार है। क्या है y बार। तो बिग Y माइनस y बार कितना है आपका 10। 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 3, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 8। निकल गया। अब हमें क्या चाहिए y स्क्वायर। ये y निकला है तो y का स्क्वायर कर दो। 6 6 12, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1, 0 का 0, 4 4 8 और 8 8 64। डन। हमें y स्क्वायर चाहिए था, x स्क्वायर चाहिए था, हमने निकाल दिया। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ x y, मतलब x और y का समेशन। x क्या है ये, y क्या है ये, इन दोनों का क्या निकलेगा, यानी इन दोनों को क्या करना भी हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि इकट्ठे लेकिन x y तो मल्टीप्लाई। 3 और 6, 3 6 18, ठीक है। 2 2 3 6, 2 1 2, 1 1 नहीं 0 1 0, 1 0 0। पागल पढ़ ले यार, तुम पढ़ा भी ना। आई वो नपा उनका बंद कर। तो मैं पौकी संदिया कुत्ता तू चुप कर जा। 2 4 8, 3 8 24। डन। निकल गया। ये जो माइनस वाले थे वो माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाता है, राइट, यू ऑल नो। अब हमें मिट्टू तो मेरे बुलाई ना, आई हेट यू। क्यों? बस आप जाने बंद कर दो। और बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो मैंने भी नहीं पता, मैं भी अपनी रीडिंग कर काट ला पढ़, पहला कभी पढ़ी नहीं। चुप हो जा, हौली बोल ना। तन्नू की है। तो अब हमें क्या चाहिए समीशन ऑफ एक्स वाई, यानी इन सबको प्लस करना है। प्लस कर कर आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 58। और ये सब कुछ कर कर माइनस माइनस प्लस 3 + 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1। ये सब कुछ करने के बाद आपका आएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर आएगा आपका कुछ 35। हुन बोल की ना जा, चुप हो जा। तन्नू की है। बोली तो समीशन एक्स स्क्वायर का समीशन हमारे पास आ जाता है 28। इसका भी समीशन 0 आता है और इसका समीशन आता है 130। कैलकुलेट कर कर आप देख लेना, मैंने तो बुक से वैल्यूज लिख दी। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूलाज में इन सभी को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, r इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। यही है। तो समीशन ऑफ एक्स वाई क्या निकला 58 अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है आपका 28 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 130। देन आफ्टर दिस 58 अपॉन ये जो रूट में है इनको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर in roots only, that is root 3.640। ठीक है, with this you have done this till here। अगर आपसे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो रही, आप यहाँ तक भी छोड़ोगे you will get the marks because step marking होती है। और अगर इसको आगे solve करें then it is like 58 divided by 60.58 and overall you get plus 0.96। Right, this is your answer. So how to solve Karl Pearson's coefficient method? ये था उसका first method which is a direct method and the formula is r is equal to summation of xy upon under root summation of x square multiply summation of y square। I hope आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया और मजा आया, और अगर आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना to get more notifications। Click the bell icon on the side so that you get notified every time I will be uploading my video on the YouTube।
Thanks a lot. Stay tuned. Stay safe.